एक ऐसी एनर्जी जो सभी जगह विद्यमान है। हमारे शरीर के 7 चक्रास, हमारे मेरिडियंस, हमारे सेल्स, इनके थ्रू फ्लो कर रही होती है। कई गुरु ऐसे रहे हैं जो लोगों को छू के ठीक कर देते थे, या रेकी भगवान का विशुद्ध प्यार है, रेकी प्योर लव है एंड पूरी तरह से कंडीशन रहता है। रेकी क्या है? रेकी 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, रे और की। रे का मतलब होता है यूनिवर्सल, सार्वभौमिक, जो कि सभी जगह विद्यमान है, और की माने एनर्जी। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में संस्कृत में प्राण बोला जाता है, चाइना में ची बोला जाता है, मनहा बोला जाता है कई कंट्रीज में। तो रेकी का मतलब हुआ है यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी, एक ऐसी एनर्जी जो सभी जगह विद्यमान है। और जो हम एनर्जी की बात करते हैं, की बात करते हैं, ची की बात करते हैं, ये एनर्जी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के अंदर होती है। और हमारे शरीर में ये की जो एनर्जी है, जो प्राण है, हमारे शरीर के 7 चक्रास, हमारे मेरिडियंस, हमारे सेल्स, इनके थ्रू फ्लो कर रही होती है। रेकी का आविष्कार कहाँ किया गया? तो रेकी जो शब्द है, ये जापान में डॉक्टर मिकाई उसुई, इन्होंने रेकी को री इन्वेंट किया है 1920 में। तो रेकी नाम एक जापानीज नाम है। हमारे हिंदुस्तान में पहले से सारी चीजें चली आ रही थी। जैसे हमारे यहाँ साईं बाबा, गौतम बुद्ध, महावीर, कई गुरु ऐसे रहे हैं जो लोगों को छू के ठीक कर देते थे, या उन्होंने कोई चीज खाने को दी, पानी दिया, पानी पड़ के दिया, कुछ ऐसी चीजें होती हैं। इस प्रकार से कुछ चीजें होती रहती थी। तो एक प्रकार से रेकी का ही रूप है। बट डॉक्टर मिकाई उसुई ने उसे एक सिस्टम दिया। पहले लोग ठीक हो जाते थे, ठीक करते थे लोग, जो जिनकी बातें कर रहे हैं, बट कैसे होते थे वो सारी चीजें हमें नहीं पता था। तो डॉक्टर मिकाई उसुई ने एक सिस्टम बनाया कि हम किसी और को रेकी कैसे दे सकते हैं, उनमें कैसे सिंबल्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिस्टेंस हीलिंग कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें। चूंकि डॉक्टर मिकाई उसुई ने इसका रीइन्वेंशन किया है, इसलिए हम इस रेकी को उसुई रेकी के नाम से भी जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। रेकी भगवान का विशुद्ध प्यार है, रेकी प्योर लव है एंड पूरी तरह से कंडीशन रहता है। रेकी में किसी भी प्रकार की कोई कंडीशन नहीं। आप जब चाहे रेकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जब चाहे किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। रेकी में 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस क्या है कि रेकी रिक्वेस्टेबल होनी चाहिए। जब कोई आपसे रेकी मांगता है तभी आपने रेकी देना है, नहीं तो रेकी नहीं देना है। मांगना क्यों जरूरी है? रेकी इच्छा पर आधारित थेरेपी है कि जब किसी की इच्छा है, जब किसी को उसकी जरूरत है, तब वो आपसे रिक्वेस्ट करेगा रेकी की, हाँ मुझे रेकी दीजिए, तो वो रेकी को स्वीकार करने के लिए ओपन है। अगर आप बगैर मांगे किसी को रेकी देते हैं तो वो इसको मंजूर या नामंजूर करने के लिए फ्री है। वो इसे एक्सेप्ट भी कर सकता है, एनर्जी को नहीं भी कर सकता। दूसरी इसमें शर्त है कि रेकी फ्री में किसी को नहीं देना है। रेकी हमेशा एनर्जी एक्सचेंज के द्वारा होनी चाहिए। तो जब आप किसी को एनर्जी देते हैं, किसी को रेकी देते हैं, तो आप उसके कर्मा की हीलिंग करते हैं, तो बदले में आपको कुछ न कुछ मिलना जरूरी है। अब ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई नहीं होती? तो आपका जो स्पाउस हो गए, पति पत्नी हो गए, आपके ब्लड रिलेशन में आपके पेरेंट्स हो गए, माता पिता हो गए, भाई बहन हो गए, इन लोगों को आप रेकी बगैर मांगे और बगैर किसी एक्सचेंज के दे सकते हैं, या उस पर्सन को भी दे सकते हैं जो आपके लिए कुछ न कुछ हमेशा करता ही रहता है आपके बेनिफिट के लिए। इसका मतलब किसी न किसी बहाने से वो एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है। भाई बहन में, पेरेंट्स में भी हमारे यही होता रहता है। वाइफ के साथ भी वो कभी ना कभी जिंदगी में हमारे लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। तो उनको हम बगैर कुछ मांगे, बगैर रिक्वेस्ट के, बगैर कुछ एनर्जी एक्सचेंज के हम उनको रेकी दे सकते। रेकी किसी भी जात पात, किसी धर्म और अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देती। रेकी किसी भी धर्म से संबंधित नहीं है। कोई भी धर्म का आदमी, कोई भी धर्म की मेल फीमेल बच्चा रेकी कर सकता है, रेकी ले सकता है। और यूसुई रेकी अपने उसी पारंपरिक रूप में यूज की जा रही है जैसा हम आपको इस वीडियो में सिखाएंगे। यूसुई रेकी उसी सिस्टम में चल रही है जैसे डॉक्टर मिकाई उसुई ने इसे बनाया। रेकी में बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स हैं। पहला प्रिंसिपल है जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज के दिन में गुस्सा नहीं करूंगा। आपको आज में रखना, क्योंकि जब आप गुस्सा करते हैं तो आप देखेंगे आपका थ्रोट चक्र एकदम से वीक हो जाता है। कभी कभी आप देखते हैं जब कोई आदमी एकदम से गुस्सा करता है ना, तो उसकी जल्दी जल्दी मुंह से आवाज निकलना ही बंद हो जाती है। तो जब भी आप गुस्सा करते हैं वो आपके कॉमन सेंस को बिल्कुल धराशायी कर देता है और आपके थ्रोट चक्र को ब्लॉक कर देता है। मल्टीपल चीजें। केवल आज मैं चिंता नहीं करूंगा। जस्ट फॉर टुडे आई विल नॉट बी एंग्री। केवल आज मैं अपना काम ईमानदारी से करूंगा। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप हाउसवाइफ हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप जॉब है, आपको अपने आप में ईमानदार रखना है। आप बिजनेसमैन हैं, आपने क्लाइंट के साथ ईमानदारी रखनी है। आप जॉब में, आप अपने बॉस के साथ, अपने एम्प्लॉयर के साथ ईमानदारी रखना। आप हाउसवाइफ है, जो भी काम कर रही हैं, आपको अपने काम में ईमानदारी रखना है। हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें खुद को जवाब देना है, क्या मैं अपने काम में ईमानदार। केवल आज मैं अपने पड़ोसी एवं समस्त जीवों पर, प्राणियों पर दया भाव रखूं, और केवल
आज मैं ईश्वर की कृपा के लिए अनौगणिक धन्यवाद करूंगा। ग्रेटिट्यूड आपको करना है। बिस्तर पर सोने से पहले आप बेड पर अपने आराम से बैठ गए कि ए प्रभु, मुझे तूने जो भी दिया, मेरी जिंदगी में जो भी दिया, मैं जहाँ पर भी हूँ मैं उसके लिए तेरा लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। या आपकी लाइफ में कोई भी ऐसे पर्सन है, आपके गुरु, आपकी वाइफ, आपके पेरेंट्स, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, कोई भी हो जिनका आपके सक्सेस में कहीं ना कहीं सहयोग रहा है, तो आप उनको रोज सोने से पहले जरूर धन्यवाद, और उठने के बाद, बिस्तर पर उठने के बाद सबसे पहले प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दें कि जो कुछ उसने दिया आपकी भलाई के लिए, सबके लिए, वो सब के लिए उनका लाख लाख धन्यवाद। अब हम बात करते हैं रेकी कैसे हमें ठीक करती है। देखिए, जाने रेकी जो हमारी बॉडीज में, हमारे 7 चक्रास, हमारे मेरिडियंस, हमारे सेल्स में फ्लो कर रही होती है एनर्जी के रूप में। तो इसलिए जब हम किसी को रेकी करते हैं तो वो एवरी सेल्स तक आपको मिलती है। जो ये एनर्जी हमारी बॉडी में फ्लो कर रही होती है, इनमें कहीं पर अगर एक रुकावट आ जाती है, कहीं ब्लॉकेज हो जाता है, तो फिर हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट होना चालू हो सकती है, चाहे वो फिजिकल बीमारी के रूप में हो, इमोशनल हो, मेंटल हो, स्पिरिचुअल। अब ये एनर्जी ब्लॉकेज होता क्यों है? अगर हम नेगेटिव हैं अपने लिए या किसी और के लिए, या कोई और नेगेटिव है हमारे लिए, तो ये एनर्जी ब्लॉकेज हो जाता है। तो कोई और नेगेटिव है हमारे लिए, हमारे बारे में बुरी इंटेंशन रखता है, तो हमारा उस पर तो कोई कंट्रोल है नहीं। हमारा कंट्रोल किसके ऊपर है? हमारा कंट्रोल है अपने ऊपर। तो आपको सबसे पहले नेगेटिव नहीं होना, ना अपने लिए होना है ना किसी और के लिए होना है। चाहे आप किसी और के लिए नेगेटिव होते हैं, लेकिन जैसे आपने किसी और के बारे में नेगेटिव होना सोचना चालू किया, आपने एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट कर दी, जो डेफिनेटली आपके ऑरा को भी इम्पैक्ट करेगी ही करेगी। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। क्राउन चक्र, सहस्त्रार चक्र जिसे हम बोलते हैं, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, थ्रोट चक्र, विशुद्धि चक्र, हार्ट चक्र, अनाहत चक्र। इसका हमारे स्टमक नाभि से 4 इंच ऊपर लगभग सोलर प्लेक्सस चक्र होता है, जिसे हम मणिपुर चक्र कहते हैं। और नाभि से 4 इंच नीचे हमारा है स्वादिष्टान चक्र, जिसे हम सैक्रल चक्र कहते हैं। और हमारी जो टेल बोन होती है, हमारे जो जेनिटल्स होते हैं, वहाँ पर हमारा होता है रूट चक्र, जिसे हम मूलाधार चक्र कहते हैं। तो हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, और इन 7 चक्रों में जो ऊपर के हमारे 3 चक्र होते हैं, ये क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, थ्रोट चक्र, ये होती है शिव की एनर्जी, मेल एनर्जी, जिसे हम इन बोलते हैं, YIN। इन और एन का नाम आप सबने सुना होगा, कभी ना कभी देखा होगा। और जो हमारे नीचे का 3 चक्रास होते हैं, जिसमें आपका रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र, ये शिव शक्ति की एनर्जी होती है। शिव शक्ति, आप में से हो सकता है कई लोगों ने शिव जी की वो फोटो देखी होगी, जिसमें उनका शरीर अर्धनारीश्वर का है, मतलब आधा शरीर नर का है और आधा शरीर स्त्री का है। शिव शक्ति, इसका मतलब हमारे हर शरीर में, इंसान के में, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसमें शिव शक्ति, मेल की एनर्जी और फीमेल की एनर्जी दोनों। हमारे घर में जो लाइट जाती है, उसमें भी 2 वायर होते हैं लाइट के अंदर, एक मेल एक फीमेल। अगर कोई भी एक वायर नहीं होगी, कोई भी एक एनर्जी नहीं होगी, तो लाइट नहीं जलेगी। इसी प्रकार से हमारे शरीर में इन दोनों एनर्जी का बैलेंस जरूरी है। अगर इन दोनों एनर्जी का बैलेंस नहीं है, तो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब रेकी क्या करती है? एक आसान शब्द में अगर कोई आपसे पूछता है रेकी क्या करती है, रेकी इन दोनों शक्तियों का बैलेंस करती है। इसलिए जब आप किसी को रेकी देते हैं अपने दोनों हाथों से, तो आपको अपने हाथों में अलग अलग एनर्जी फील होती है, क्योंकि रेकी का अपना कॉमन सेंस है, अपना दिमाग है, वो ऑटोमेटिक जाके उस एनर्जी को बैलेंस कर ले। अब रेकी जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे, हम आपको वीडियो में रेकी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, लेकिन रेकी की प्रैक्टिस आप जब भी कर सकते हैं जब आपने रेकी का शक्तिपात लिया हुआ हो, एटूनमेंट लिया हुआ हो, क्योंकि बाकी पढ़ाइयों की तरह, बाकी डिग्रियों की तरह रेकी नहीं सीखी जाती। रेकी सीखने के लिए रेकी मास्टर के द्वारा आपको एक एटूनमेंट दिया जाता है, रेकी शक्तिपात किया जाता है। ये शक्तिपात आप ऑफलाइन, मतलब इन प्रेजेंट किसी सेंटर पर जाके ले सकते हैं, और अगर कोई अच्छा रेकी मास्टर, ग्रांड मास्टर है, तो वो डिस्टेंस के द्वारा भी आपको बहुत अच्छा एटूनमेंट आपका कर सकता है। और अगर आप ऑलरेडी एटून किए हुए हैं, तो आपके वीडियो डेफिनेटली आपके काम का ही है, इन्फॉर्मेशन का ही है। सारी चीज़ें आपको जो सिखाई जा रही हैं वो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अगर किसी रीजन से आपने रेकी नहीं सीखी है, तो रेकी सीख के फिर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आप रेकी कहीं से भी सीख। तो हमने आपको इसमें बताया रेकी के बारे में, रेकी कैसे काम करती है। हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। इन चक्रों के बारे में भी इंडिविजुअल आपको डिटेल मिलेगी कि कौन से चक्र वीक होने से क्या दिक्कतें होती हैं, वो सारी चीजें। अब रेकी में कुछ सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल्स के द्वारा हम किसी का ट्रीटमेंट करते हैं। आज हम आपको 3 सिंबल्स के बारे में जानकारी दे रहे हैं, जो आपको रेकी लेवल 1 और रेकी लेवल 2 में बताए जाते हैं। जिसमें से पहला सिंबल है आपका चौकूरे, जिसे हम पावर सिंबल कहते हैं, शक्ति प्रतीक कहते हैं। दूसरा सिंबल है हमारा से हे की, जिसे हम मेंटल या इमोशनल सिंबल कहते हैं। और जो तीसरा सिंबल है हमारा, जिसे हम बोलते हैं ऑन सा जशो 9, ये सिंबल डिस्टेंस हीलिंग में यूज किया जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसके आने वाले वीडियोज में हम आपको सिंबल्स के बारे में बताना चालू करेंगे कि ये सिंबल्स कैसे बनाए जाते हैं और इन सिंबल का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं, आप किन किन परिस्थितियों में कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रेकी के बारे में जानकारी प्राप्त करने में उनकी मदद करें। अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया हुआ जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।